द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक गुट से बगावत करा के, शिंदे गुट से बगावत करा के वहां सरकार बना ली। बीजेपी को ऐसा लगा बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का समर्थन नहीं कर रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए और पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जो पंचायत चुनाव के नतीजे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी भी महाविकास आघाड़ी का जादू बरकरार है। शिंदे और बीजेपी गुट फेल होता हुआ नजर आया है। सारे तिकड़म बिड़ा लिए, लेकिन फिर भी नतीजे जो सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले नतीजे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप एक बात समझिए, नतीजे दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी सरकार होती है, जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, उन पर प्रभाव होता है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव तक प्रभाव होता है जिसकी राज्य में सरकार होती है। तो आप समझिए, राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में सरकार होने के बाद भी इतनी कम सीटें आना, यह बात दर्शाता है कि क्रेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी सब कुछ, अमला साथ में है, प्रशासन साथ में है, सब कुछ साथ में, डबल इंजन साथ में है, लेकिन फिर भी डबल इंजन फुस हो गया है। नतीजे क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। न्यूज 24 ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। भाजपा को 144 सीटें मिली हैं, वहीं एनसीपी के 126, अदर के खाते में जो 84 सीटें, कांग्रेस 62, शिंदे गुट 41, शिवसेना 37। यानी महाविकास आघाड़ी को कुल जो सीटें मिली हैं वो 225 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा और शिंदे गुट को महज 185 सीटें मिली हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, सत्ता हाथ में, शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जलवा नहीं दिखा है। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फेल होती नजर आई है बीजेपी और शिंदे गुट की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। यह समझ सकते हैं, पहला चुनाव था, यानी सरकार बनने के बाद, बगावत होने के बाद महाराष्ट्र में एक पहला छोटा ही चुनाव कह लीजिए, लेकिन इसमें प्रभाव होता है। पार्टियों के मेंबर्स उतरते हैं यहां पर और पार्टी के हिसाब से आंकड़े सबके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ग्राम पंचायत नतीजों में ये आप समझ लीजिए, ये बेहद चौंकाने वाले नतीजे हैं जो सामने आए हैं, जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं सब कुछ होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी की बड़ी जीत मानी जा रही है। 225 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में गई हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, एक तरीके से बता दिया है कि यहां शिंदे गुट या बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहां पर तो आज भी लोग महाविकास आघाड़ी को समर्थन देते हैं, महाविकास आघाड़ी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सरकार को पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी सत्ता हाथ में नहीं है महाविकास आघाड़ी के पास, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी का जो आंकड़ा है वो शिंदे और बीजेपी गुट से काफी ज्यादा, 125 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट सिमट गया है। वही 225 सीटें पाकर आगे है महाविकास आघाड़ी। तो आप ये समझिए, महाविकास आघाड़ी के जो ये आंकड़े हैं ये साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि दल बदल कितना भी कर लिया जाए, लेकिन उनके लिए एक चेतावनी पूर्ण है। देखिए, संतोष ताम के एक ट्विटर यूजर भी है, वो भी लिखते हैं, दल बदल वाले देख लें, ये उनके लिए एक चेतावनी है। ये चेतावनी है जो छोड़ कर गए हैं, जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है, जो पहले गुजरात घूम रहे थे, गुजरात के बाद असम घूम रहे थे, असम के बाद आए और सरकार बीजेपी की बनवा दी। ये सारा जो कुछ चल रहा था खेल, इसमें पैसों का खेल भी सामने आया था कि 3000 करोड़ का जो मामला था वो भी हमने आपको दिखाया था जब महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस जब चल रहे थे, जब विधायक इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे, तब चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है चीजें उलट पलट हुई हैं महाराष्ट्र में, और अंदाजा इस बात का लगाइए, फिर भी ये जलवा बरकरार है। आप समझिए, महाविकास आघाड़ी का ये जलवा है कि महाराष्ट्र में सरकार होते हुए भी सब कुछ हाथ में, केंद्र में भी एक तो ये है और महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है। बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर सरकार बना ली है। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद, सत्ता भी है, प्रशासन भी, अधिकारी भी इन्हीं के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसके बाद भी पंचायत चुनाव के नतीजों ने इनकी आंखें खुली की खुली रख दी हैं। इनको एसी में बैठकर भी पसीना आ रहा है, ये टेंशन में आ गए हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, ये तो पहला एक टेस्ट था। आप समझ लीजिए, जैसे ईयरली एक एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, फिर एक तिमाही परीक्षा होती है। इसे तिमाही भी मत समझिए, इसे समझ लीजिए कि एक टेस्ट है जो हुआ है, मतलब साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट मान सकते हैं आप, मासिक टेस्ट हुआ है। उस मासिक टेस्ट में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार फेल नजर आई है,
पूरी तरीके से फेल हो गई है कहीं से भी, क्योंकि आप समझिए सब कुछ आपके पास है, फिर भी ये आंकड़ा जो 185 वाला है ये चुभने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 225 पर महाविकास अघाड़ी पहुंच गया है और शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी ऊर्जा लगा दी थी, प्रशासन की ऊर्जा लगा दी थी, सरकार की ऊर्जा लगा दी थी, ब्यूरोक्रेट्स पूरा सब कुछ लग गया था, लेकिन उसके बाद भी नतीजे पक्ष में नहीं आए। तो ये दर्शाते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी अगर आप एक कम अंक लाते हैं तो आप समझिए कि आप में खोट है, आपको जनता पसंद नहीं कर रही है और ये जनता ने दिखा दिया है। देखिए लोग लिख भी रहे हैं, संतोष गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि आने वाले समय में महाविकास ही जीतेगा, यानी लोगों को अब उम्मीद होने लगी है कि महाविकास अघाड़ी में भी अभी भी उतना दम है जितना दम जो है पहले था। तो कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी आने वाले समय में आने वाली है। तो ये आप समझिए ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, बीजेपी के टेंशन बढ़ाने वाले हैं। बीजेपी ने जो सोचा था कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे, उसके बाद हम बीएमसी पर भी कब्जा कर लेंगे, फिर कुछ समय बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो फिर अपना मुख्यमंत्री हम महाराष्ट्र में बिठा देंगे। सारे सपने अब धीरे धीरे ओझल होने लगे आंखों से, क्योंकि जो धीरे धीरे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चुनाव के बीच जनता के बीच जब ये लोग जा रहे हैं तो वो जो जनता मत का प्रयोग करके इन लोगों को बता रही है, उससे इनकी टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल ये पंचायत चुनाव बहुत कुछ सिद्ध करने वाला है। इसे छोटा चुनाव मान लेंगे, इसे छोटी सरकार भी कहते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव कहा जाता है कि एक छोटी सरकार है, गांव की एक छोटी सरकार है, जहां सरपंच होते हैं, अपने चीजों का वो लोग फैसला करते हैं, उसी अनुसार से फिर धीरे धीरे बड़े चुनाव, फिर निकाय चुनाव में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और भी चुनाव कह सकते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये जो नतीजे हैं ये चौंकाएंगे भी, और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो उसमें भी चौंकाएंगे। जो सपना बीजेपी का है वो चकनाचूर हो जाएगा। और बीजेपी जो चाह रही थी कि इस बार बीएमसी पर हम अपना दांव ठोंक देंगे, बीएमसी को अपने कब्जे में कर लेंगे, तो अब पंचायत चुनाव के नतीजों ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा बीजेपी वालों के पास कि आगे कौन सा नया पैतरा हम आजमाएं। अभी भी मामला शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच अटका हुआ है। चुनाव आयोग में मामला चिन्ह को लेकर अटका हुआ है, किसकी शिवसेना है यह मामला चल रहा है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विधायकों की अयोग्यता का मामला चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये सब चल रही है, और उसके बाद जब इनके नतीजे सामने आएंगे तो हो सकता है कि उद्धव और मजबूती के साथ अपनी महाविकास अघाड़ी को साथ लेंगे, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना स्वयं है। तो आप ये बात समझिए, जो ये नतीजे हैं, ये नतीजों पर अगर आप गौर फरमाइए, नतीजों को आप समझिए, इनका आकलन करिए। जो राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हाँ आने वाले समय में नतीजे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, ये इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि ये पंचायत चुनाव है, ये छोटा सा चुनाव है। जब छोटे से चुनाव में अभी हाल फिलहाल में आपकी सरकार बनी है, आप प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी पैठ नहीं बना रहे हैं। आप विधायकों को तो खरीद फरोख्त सकते हैं, आप विधायकों को तो अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन आप जनमत को कैसे करेंगे? जनता का मत तो स्वयं का है ना। आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इधर से उधर करके सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन जनता के मत को तो नहीं खरीद सकते ना। जनता अपना मत हिसाब से देते हो, वही हिसाब ये समझ में आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी को 225 सीटें मिली हैं, भाजपा और शिंदे गुट को महज 185 सीटें मिली है। इससे आप आंकड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को पस्त कर दिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।